ठीक है, वापस आ जाओ। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर 3 हमारा मेटल और नॉन मेटल। इसमें हमने अपने क्लास 9th में मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ चीज़ें पहले से पढ़ के रखी हैं। कौन सी चीज़ें मेटल होती हैं, कौन सी चीज़ें नॉन मेटल होती हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ चुके हो पहले। इसमें जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें देखना पड़ता है भौतिक गुणधर्म या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी। तो सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं किसकी, धातुओं की, और फिर फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे किनकी, अधातुओं की। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि वो बाहर से हम कैसे दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग है या सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, या उनके कलर कैसे है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म स्टार्ट करते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, सबसे पहला भौतिक गुणधर्म आता है कौन सा, चमक। चलो चमक ले लेते हैं। चमक ना लिख के हम लिखते हैं धात्विक चमक, धात्विक चमक। और कौन कौन से गुणधर्म है बताते जाएंगी। कठोरता, चलो कठोरता हो गई, लिखते जाएंगे साथ में। कठोरता हो गई, आघात वर्ध्यता हो गई, आघात वर्ध्यता, बातें नहीं करो। आघात वर्ध्यता के बाद आएगा तन्यता, तन्यता, तन्यता के बाद आएगा ध्वनिक, ध्वनिक हो गया, बस नहीं अभी और रह गया है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, धातुएं जो हैं वो सुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे 5-6 उसके भौतिक गुणधर्म है धातु के। ठीक है, सबसे पहला आता है धातु के भौतिक गुणधर्म में धात्विक चमक, फिर उसके बाद कठोरता है, आघात वर्ध्यता है, तन्यता है, ध्वनिक है और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। आघात वर्ध्यता व आधा धा या और ता, इसको एक एक करके समझते जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब होता है, चमक तो आप लोग समझते हो, जो धातुएं होती हैं ना, धातुएं ऊपर से चमकदार होती हैं जब वो अपनी शुद्ध रूप में होती हैं। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये लोहा है, यहाँ पर ये खिड़की लगी हुई है, ये कैसी है, चमकदार नहीं है, क्योंकि ये अभी अपनी शुद्ध रूप में नहीं है। इनके ऊपर जो है ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, उनके ऊपर जंग चढ़ी हुई है। जब ये धातु अपने शुद्ध रूप में होती हैं तब ये चमकदार होती हैं। जैसे हमारे घरों में जब मकान बनता है तब वो छड़ों को काटते हैं, छड़ों को काटेंगे तो आप देखोगे बीच में से वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। लोहा चमकदार होता है, मतलब ऐसी धातुएं भी क्या होती हैं। और धातुएं देखोगे, अब जैसे यही है चांदी है, ये अपने शुद्ध अवस्था में है, ये कैसी है, अभी चमकदार है। इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमेगी क्या, नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी, तो ब्लैक इसके ऊपर इतनी जल्दी परत नहीं जमती, क्योंकि ये जो है ना रिएक्टिव नहीं होती इतनी ज़्यादा। लोहा रिएक्टिव है लेकिन उसके ऊपर क्या जम जाती है, एक परत जम जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो धातुएं होती हैं वो अपने शुद्ध रूप में कैसी होती हैं, चमकदार, शुद्ध रूप में चमकदार होती हैं। एक चीज़ कंप्लीट हो गई, भौतिक गुण एक कंप्लीट हो गया कि धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती हैं। कठोरता, प्रॉपर्टीज, कठोरता तो समझते होगे शायद। धातुएं जो होती हैं, अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। कठोर से मतलब कि उनको आप उनको चाकू से काट नहीं सकते हो, या वो लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती, स्ट्रॉन्ग होती हैं, छड़ जैसी होती हैं। छड़ है तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये पाइप लगे हुए हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। हाँ काट सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ की हेल्प से काट सकते हैं, कठोर होती हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जैसे जो कठोर नहीं है। हाँ, अपवाद का मतलब होता है
जैसे सिस्टम चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट कोई चलने वाली चीज़ वो उसको अपवाद बोल देते हैं। सिस्टम ये है कि धातुएं कैसी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। जैसे लोहा होता है कठोर होता है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती हैं। जैसे कुछ दिन पहले अपन ने एक सोडियम का प्रैक्टिकल किया था, तो सोडियम को हमने कैसे चाकू से काटा था सॉरी चाकू से काटा था उसको, तो सोडियम तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना कठोर नहीं है। और कौन सी हो सकती है? पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था आपने, पढ़ा था? कैल्शियम हो गया और गैलियम होता है, गैलियम होता है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एल्यूमिनियम के तार आते हैं, एल्यूमिनियम को आप 2-3 बार ऐसे मोड़ोगे और वो टूट जाता है। तो कहने का मतलब, हाँ ठीक है, और भी चीज़ें हैं। कहने का मतलब यह है सारी धातुएं हैं, जब सारी धातुओं को देखोगे तो उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा कठोर होंगी, कुछ कम कठोर हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल कठोर नहीं है, चाकू से तक काटा जा सकता है। एक धातु तो ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मरकरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारा, जिसको थर्मामीटर में लगाया जाता है। तो मरकरी वो होता है, इसको थर्मामीटर में लगाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कठोरता कंप्लीट हो गई। कुछ अपवाद हैं इनके, जैसे पारा हो गया, सबसे बड़ा अपवाद तो यही है पारा, जो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है, जबकि हमने देखा है कि जो धातु हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आघात वर्धिता पर। इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी, जैसे मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कीले हैं और उनको हथौड़े से आप पीटना स्टार्ट करो तो क्या होगा? आप देखोगे कि जो कीले हैं मुड़ जाएंगी, और ज़्यादा उसको हथौड़े से पीटेंगे तो उसकी चपटी सी सीट बन जाएगी, और पीटेंगे तो पतला चद्दर बन जाएगा। हाँ, उसका शेप चेंज हो जाएगा। हाँ, टूट भी जाएगा। मतलब वो मेटल की इस क्वालिटी को, इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धिता। मतलब इनकी चादर बनाई जा सकती है। बिछाने ओढ़ने वाली चादर नहीं। ऐसे बोल सकते कि शेप चेंज हो जाए। हाँ, शेप चेंज तो हो रहा है, लेकिन चादर डाल सकते हैं। चादर बना, चादर मतलब पतले, जो चादर मतलब ओढ़ने वाली नहीं, चादर मतलब ये टीन लगाते हैं वो वाली चादर, चद्दर लगते हैं टीन के, अपन यहाँ बोलते हैं। हाँ, जैसे जो मिठाई आती है, स्वीट्स आती है, उनके ऊपर आपने देखा होगा चांदी का कवर लगा रहता है। मतलब हाँ, रियल चांदी रहती है। चांदी को इतनी बार पीटा जाता है कि बिल्कुल पतली पतली सीट तैयार की जाती है। बहुत पतली सीट तैयार, नुकसान नहीं करता, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होती है वो। तो आघात वर्धिता वह भौतिक गुणधर्म है, किसका? धातु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसमें धातु को पीट कर क्या बनाई जा सकती हैं? चादर बनाई जा सकती हैं। इसके बाद आती है तन्यता। तन्यता भी धातुओं का एक गुणधर्म है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर लंबे तार बनाए जाना। लंबे तार बना सकते हैं। कैसे? देखा ही होगा आपने, अपने घरों में जो बिजली फिटिंग होती है, वायरिंग डली होती है, उसमें आपने देखा होगा कॉपर के वायर डले रहते हैं अंदर, या फिर एल्यूमिनियम का वायर डला रहता है। तो धातुएं जो है वो क्या होती हैं? तन्य होती हैं। इनमें एक गुण पाया जाता है, हम जिसे तन्यता कहते हैं। इनको लंबे तारों में हम खींच सकते हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, नहीं एक पॉइंट, हाँ, गोल्ड के बारे में दिया हुआ है कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड के 1 ग्राम या 2 ग्राम से, 1 ग्राम सोने से 1.2, गोल्ड के 1 ग्राम टुकड़े से या 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 2 किलोमीटर? जी हाँ, 2 किलोमीटर लंबा। सॉलिड से? हाँ, मतलब सॉलिड स्टेट में जब गोल्ड होगा और उसका 1 ग्राम आप लोगे, गोल्ड का 1 ग्राम आप लोगे, तब आप उस 1 ग्राम के तार को 2 किलोमीटर लंबा तक खींच सकते हो। टूटेगा नहीं वो, इतना पतला हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें गोल्ड में इतनी क्वालिटी है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है? तन्य है। तन्यता का गुण उसमें बहुत अधिक है।
ठीक है, ये तन्यता हो गई। क्या हुई तन्यता? धातुओं का वह भौतिक गुणधर्म जिसमें हम उसके लंबे तार बना सकते हैं। इसके बाद आता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है सोनोरस। इसका मतलब है कि जब 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 क्या बोलते हैं, हाँ, जब इनको पीटा जाता है तब इनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे धातु जो नहीं, ठोकने पीटने पर, इनको पीटने पर साउंड उत्पन्न होता है। और साउंड कैसा? साउंड ऐसा जिसमें खनक होती है। किसी भी चीज़ को पीटोगे साउंड निकलेगा, लेकिन जब धातुओं में से आवाज़ आती है, धातुओं में जो आवाज़ रहती है उनमें उनकी खनक कुछ अलग ही रहती है। आप देख सकते हो, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये ध्वनि। हाँ, तो सब चीज़ों के अपवाद है ना, ऐसा नहीं है, सब चीज़ों के अपवाद हैं। जैसे अभी हमने देखा कठोरता में कि ये कुछ अपवाद होते हैं उसके, तो अपवाद सब चीज़ों के हैं। ये जनरली सभी धातुओं में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा बताया कि ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। आपको पता होगा, जैसे एक साइड एक आप लोहे का कोई एक छड़ रखे हो, उसको आप आग में लगाओ, उसके बाद पकड़े रहो उसको, धीरे धीरे देखोगे कि उसका एक साइड, धीरे धीरे आप देखोगे उसका दूसरा साइड भी क्या हो गया है? गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि ये ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ऊष्मा मतलब हीट की सुचालक होती हैं। और यहाँ पर और एक आप कहती विद्युत की सुचालकता देखना कि ये सुचालक है कि नहीं। एक तार पकड़ो, बढ़िया बोर्ड में फंसा के देखना, शानदार, आपको शौक लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये विद्युत की भी सुचालक होती हैं। करना नहीं है ऐसा, नहीं तो बोलो कि सर ने बोला था। तो हमें पता है, तो घर के तो वहाँ बोलवे के लाने। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इसको समझाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में शायद इसमें या कुछ पहली वाली क्लास में इसी में दिया है, वो एक प्रैक्टिकल दिया, उसमें एक लंबा सा क्या लेते हैं, वो स्केल लेते हैं और स्केल में, नहीं, अपन पहले कर चुके हैं। अच्छा कर चुके, हाँ, स्केल में ये दिया हुआ है। देखो इस प्रकार से कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं ना, एक स्केल लिया हुआ है और यहाँ पर एक पिन लगाई है ना, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको मोमबत्ती से या किसी बर्नर से गर्म कर रहे हैं, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। और जब हीट का ट्रांसफ़र होगा तो जो मोमबत्ती से वो पिन लगाई हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोम पिघलती है और वो पिन नीचे गिर जाती है। देख लेना उसको, बन जाएगा वो तो। अच्छा, इसको समझाएं क्या अच्छे से? समझ गए ये तो? शॉर्ट में ये कि पूरे? ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती, धातुएं जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा का चालन कैसे होता है ये पता करने के लिए आप एक किसी छड़ को जब गर्म करते हो तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये इससे समझ सकते हो कि ऊष्मा का चालन ये करती हैं। दूसरा दिया है विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालकता को देखने के लिए आप देख सकते हो कि जब कभी अब इसको आप ऐसे कर सकते हो कि एक बैटरी लगा लो, एक बैटरी लगा लो, पूरा ऐसा सिस्टम बनाए हुए जिसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, बीच में ऐसा दो तार निकले हुए हैं। यदि आपको लोहे की या किसी धातु की आपको सुचालकता पता करनी है तो उस धातु को यहाँ पर लगा लेना। यदि वो धातु चालन करती होगी, कंडक्टर होगी, तो ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा, नहीं होगी तो नहीं जलेगा। आपको खुद पता है, लोहे की वस्तु कोई लगाओगे या कोई और धातु लगाओगे, ये लगा लो चांदी, तो वो क्या करने लगेगी, बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब ये है कि धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। अब कोई कम होती है कोई ज़्यादा होती है, वो बात अलग है। जैसे जो चांदी होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी, ये जो चांदी है ना, नहीं लोहा नहीं, ये सबसे अच्छी जो है सुचालक है वो चांदी है। लेकिन ये महंगी होती है, इतनी ज़्यादा महंगी है कि हम इसका वायर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद कॉपर को हम किस में लगा लेते हैं, तार में। और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, जैसे आपने देखा होगा जो अपने बर्तन आते हैं, बर्तन में आजकल जो बर्तन आने लगे हैं उसमें नीचे की ओर वो कॉपर लगा रहता है, कॉपर अलग रहता है। मतलब जो बर्तन रहते हैं उनकी जो तली बनाई जाती है वो कॉपर की बनाई जाती है, जिससे क्या होता है वो गर्म जल्दी हो जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि इनमें हीट का अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है कॉपर में, हीट का ट्रांसफ़र कॉपर में, विद्युत का ट्रांसफ़र। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था कि अधातुएं जो धातुओं से संख्या में कम होती हैं, धातुएं बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन उसके मुकाबले अधातुएं कम संख्या में पाई जाती हैं। अधातुएं जैसे कुछ अधातुएं जैसे कार्बन हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है। ध्यान से समझो अब हम क्या बता रहे हैं ना। जैसे हमने अभी पहले किसके गुणधर्म पढ़े हैं, धातुओं के गुणधर्म पढ़े कि ये क्या कैसी होती हैं। सबसे पहले पढ़ लिया कि ये चमकदार होती हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि ये कैसे होती हैं, कठोर होती हैं। क्या इनके भी कुछ ऐसे गुणधर्म होने चाहिए? जैसे हम पहला गुणधर्म लेते हैं क्या, चमक। पहला गुणधर्म हम लिया चमक के बारे में, तो हमें पता चलता है कि सारी अधातुएं जो हैं वो कैसी हैं, चमकदार नहीं होती हैं। हमने आपको ये बताया कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, और अधातुएं कैसी होती हैं, उनकी चमक वो चमकदार नहीं होती। लेकिन कुछ एक अधातु ऐसी है आयोडीन जो कैसी होती है, चमकदार होती है। अब जैसे हम लिए थे क्या, वहाँ पर कठोरता के बारे में देख रहे थे ना, कठोरता के बारे में देख रहे थे, तो हमने देखा कि सारी धातुएं कैसी होती हैं, अधिकतर कठोर होती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कठोर तो होती हैं, उसके साथ साथ कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाई जाती हैं, और कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। सॉलिड में तो पाई जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन सॉलिड हो गया, ये सल्फ़र सॉलिड हो गया। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कैसे स्टेट में पाया जाता है, लेकिन वहाँ कठोरता है, हाँ पाया जाता है। हाँ, तो हम वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, धातुओं के बारे में, तो हम कठोरता के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब हम अधातुओं पे पहुँचते हैं तो वो कठोर होने के साथ साथ, सॉलिड होने के साथ साथ, ये अपवाद लिख रहे हैं यहाँ पे हम, सॉलिड होने, क्या ये ब्रोमीन लिखा हुआ है, ये सॉलिड होने के साथ साथ लिक्विड स्टेट में भी हैं, गैसियस स्टेट में भी हैं। जैसे हम और किसकी बात करें, ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा और विद्युत की, वो लास्ट में पॉइंट था ना हीट का, तो उसमें हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें ये लिखा है कार्बन। कार्बन के एक रूप नहीं होता कि कार्बन अकेला पाया जाता है, कार्बन बहुत सारे उसके अपर रूप होते हैं। जैसे आप देखते हो जो पेंसिल होती है, पेंसिल में ग्रेफाइट है, वो बीच में वो जिससे आप लिखते हो, वो जो है वो भी कार्बन का एक रूप है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप ग्रेफाइट को देखोगे तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो कार्बन से बनी हुई हैं वो उसकी कुचालक होती हैं। समझ रहे हो? तो हम केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधातुओं में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे यही तो हमने देख लिया कि कठोर होना चाहिए, लेकिन ब्रोमीन कैसा लिक्विड है, और बहुत सारे जैसे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, लिक्विड गैस और लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीन ही चीज़ों में पाए जा रहे हैं वो, है ना। यहाँ हमने देखा चमक के बारे में, तो हमने ये पढ़ना है कि जो अधातु हैं वो क्या होती हैं, चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में क्या होती है, चमक पाई जाती है। क्या बोल रहे हैं? अभी आपने बोला ब्रोमीन लिक्विड में, आपने कठोरता में क्यों लिखा? हम कठोरता में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपवाद लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर कठोरता पढ़ा था पिछली बार, हमने यहाँ कठोरता पढ़ा था। हम ये बता रहे हैं कि अधातु में अधिकतर कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन कुछ उसके अपवाद भी हैं। जैसे ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये लिख रहे हैं, ये अपवाद हैं। और अब जैसे वो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको इनके रासायनिक गुणधर्म को स्टडी करना पड़ेगा। रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अब हम कल।